हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज IQ बाई के। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम कुछ क्वेश्चन जनरल साइंस के डिस्कस करने वाले हैं, जिसके वो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो वो हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर लगभग आ ही जाते हैं। वैसे बोलने को तो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही बोलते हैं, बट ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको हर कंपटीशन एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन इस PDF में से आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, ये PDF अभी 20 क्वेश्चन करवाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में और 20 क्वेश्चन आएंगे। तो पहला पार्ट है, तो इसमें 20 क्वेश्चन होंगे जनरल साइंस के। तो आप एंड तक वीडियो को देखिए, इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। तो इसके अंदर आप पहला क्वेश्चन देखते हैं, जल में तैरना न्यूटन की कौन सी गति के कारण संभव है। तो दोस्तों, आपको पता है कि न्यूटन गति के 3 नियम होते हैं। पहला नियम होता है जड़त्व का नियम, दूसरा होता है संवेक्षण का नियम, और तीसरा होता है एक्शन रिएक्शन का नियम। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया के नियम। तो उसके अंदर क्या होता है, न्यूटन की गति का मतलब जल में तैरना। जल में तैरते हैं तो हम वाटर पे क्या करते हैं, हम जल पे हम एक्शन करते हैं, तो वापस समय मतलब वापस धक्का लगता है। तो उसका मतलब न्यूटन का थर्ड नियम है। थर्ड नियम के अंदर कहता है एक्शन के बदले आपको रिएक्शन मिलेगा, मतलब जिस पे आप क्रिया करोगे तो उसके बदले आपको रिएक्शन मिलेगा, मतलब प्रतिक्रिया मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, जब पानी के अंदर तैरते हैं तो हम पानी पे जब धक्का मारते हैं, मतलब पानी के ऊपर दाब डालते हैं, तो वापस हमें प्रेशर मिलता है, मतलब अपने रिएक्शन मिलती है। इसका हम कह सकते हैं न्यूटन की तीसरी गति के कारण जल में तैरना न्यूटन की तीसरी गति के कारण ही संभव है। यदि वो वापस रिएक्शन नहीं देता तो हम जल में शायद नहीं तैर सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। ये दोस्तों हर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके अंदर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस और 4 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों, इसको ध्यान रखना, इसका आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसके अंदर कुछ इसके मतलब श्यानता का भी प्रभाव पड़ जाता है। तो उससे क्या होता है, मतलब वैसे आप समझ सकते हो कि 0 डिग्री पे होना चाहिए था, मतलब 0 डिग्री पे मतलब बर्फ जमती है तो उसका घनत्व ज़्यादा, डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, बट उसकी नहीं होती, 4 डिग्री की होती है। तो इसी कारण जब होता है ना कि समुद्र के अंदर मतलब बर्फ पूरा जम जाता है, तो नीचे क्या होता है, नीचे मतलब 4 डिग्री, ऊपर 4 डिग्री तक जमता है, तो वहाँ पे मतलब नीचे 0 डिग्री पे होता है तो उसका घनत्व थोड़ा कम हो जाता है। इसी कारण जो जलीय जीव है ना, वो समुद्र के अंदर जीवित रह पाते हैं उसके अंदर बर्फ होने पर भी, क्योंकि वहाँ का तापमान 4 डिग्री, नीचे 4 डिग्री होता है, ऊपर 0 डिग्री भले ही, ऊपर -100 में भले ही क्यों नहीं हो, तो वहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम घनत्व हो जाता है। तो माइनस में होने पर उसका जो मतलब घनत्व कम होना होता जाता है जल के अंदर, तो इस प्रकार समुद्री जीव जीवित रह पाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसे ही मात्रक क्या है। तो दोस्तों, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसे ही मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसे ही मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस प्रकार तैरती है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस प्रकार तैरती है, इसका आंसर होगा पश्च तनाव के कारण। तो दोस्तों, पश्च तनाव क्या होता है, जब पश्च तनाव मतलब किसी पे हम थोड़ा सा दाब डालते हैं तो उसके अंदर मतलब वो अपनी जगह घेर लेती है। तो उसके अंदर सुई है ना, सुई मतलब सुई के अंदर ऐसी प्रकृति होती है जो पानी के अंदर अपना मतलब थोड़ी जगह घेर लेती है, तो उसके कारण उसका घनत्व ऑटोमेटिक मतलब कम हो जाता है। सुई का नहीं होता, जो जगह घेरती है और सुई, उसका पूरे का घनत्व मतलब उस पानी से थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए वो सुई पानी के अंदर तैरती है। मतलब वैसे सिंपली नहीं तैरती है, जब पश्च तनाव ज़्यादा कार्य करना लगते तो छोटी सुई होती है ना, वो बिल्कुल छोटी सुई, वो पानी के ऊपर तैर जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पे कार्य करता है। तो दोस्तों, हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होता है, इसके अंदर अभी मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनें होती हैं उसके अंदर हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं। तो क्या होता है, उसके मतलब सीधा ही हाइड्रोलिक के द्वारा मतलब गाड़ियों के अंदर आने लगे हैं सीधा हाइड्रोलिक ब्रेक, इसका मतलब पास्कल के होता है। तो पास्कल का नियम क्या है, तो पास्कल के नियम के अंदर मतलब जितना आप मतलब बल लगाओगे उतने ही वो दाब बढ़ेगा, ऐसा कुछ सिस्टम होता है जिससे मतलब हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पे कार्य करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दूध से क्रीम निकालने पर द्रव का घनत्व है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है, बट नहीं, ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ता है। तो आपको लग रहा होगा दूध तो मतलब पतला हो जाता है, तो उसके बाद में उसका घनत्व कैसे बढ़ता है। पर दोस्तों, इससे घनत्व बढ़ता है, मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताऊंगा, जब तक कि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है।
तो दोस्तों लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मी है। तो फर्मी न्यूनतम मतलब लंबाई की जो भी मतलब इकाई होती है, बहुत सबसे छोटी जब इकाई की बात करते हैं तो नंबर आता है फर्मी का। तो फर्मी लंबाई की सबसे बिल्कुल छोटी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा एक रासायनिक आयुध के रूप में यूज किया था, मतलब केमिकल वेपन के रूप में यूज किया गया था? उसमें एक मस्टर्ड गैस थी, तो इसको मतलब उसके अंदर मतलब हथियार के रूप में इसको प्रथम विश्व युद्ध में यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन की गति किससे मापी जाती है? तो एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड मतलब घूर्णन गति होती है, उसका मतलब एक यंत्र होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रोबोस्कोप। मतलब एक स्ट्रोबोस्कोप यंत्र होता है, इसके द्वारा एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन की गति मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे सारी बना देती है? तो दोस्तों पानी में घुली हुई उसकी जो अमोनिया गैस यदि पानी के अंदर घुल जाए तो उसको सारी बना देती है। कपड़े में से जंग के धब्बे हटाने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयोग मतलब किसे प्रयोग किया जाता है? तो इसकी ऑक्जेलिक एसिड होता है, उसको मतलब कपड़े पे जब हमारी जंग लग जाती है, मतलब जंग के थोड़े धब्बे लग जाते हैं, तो उसको हटाने के लिए एक एसिड होता है, उससे बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। तो इसका यूज कपड़े पे जंग लगे धब्बे को हटाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने के रूप में होता है? तो इनमें से एक एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या क्वालिटी होता है? उसको अग्निरोधक कपड़े बनाने के लिए उसको यूज किया जाता है। तो जैसे आप देखते हो मतलब जो बड़े बड़े मतलब कारखाने होते हैं उसके अंदर जो काम करते हैं मतलब न्यूक्लियर वगैरह वगैरह वहाँ पे जो कर्मचारी काम करते हैं उनको अग्निरोधक मतलब कपड़े दिए जाते हैं। और जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं उनके पास भी एक अग्निरोधक मतलब कपड़े पहने होते हैं, तो उसके मतलब ऊपर क्या उसकी पॉलिश की होती है, तब उसको मतलब मिक्स किया जाता है कपड़े के अंदर एल्यूमिनियम सल्फेट की मिक्सिंग होती है, तो इसी कारण क्या होता है मतलब वो इसको मतलब अग्निरोधक बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्तस्राव को रोकने के लिए किस एल्यूमिनियम लवण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जब हमारे मतलब रक्तस्राव होने मतलब कभी छोटा घाव आ जाता है तो उसमें रक्त निकलने लग जाता है, तो उसको रोकने के लिए हम पोटेशियम एलम का यूज करते हैं। तो उससे ऊपर मतलब लगाने पर वो मतलब खून का दबाव बन जाता है, तो उसके बाद रक्त आना बंद हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गैलेना का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों गैलेना क्या होता है? कांच का मतलब कांच को बनाने के लिए उसका मिश्रण तैयार कर देता है, उसको बोलते हैं गैलेना। उसको बोलते हैं लेड सल्फेट, मतलब इसका रासायनिक नाम है लेड सल्फेट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। मोबाइल फोन बैटरी में से कौन सी एक धातु प्रयोग में लाई जाती है? तो मोबाइल फोन बैटरी को बनाने के लिए सर्वप्रथम मतलब ऐसे निकल भी यूज होती है, बट इसमें लिथियम है, ठीक है, लिथियम भी होती है, मतलब निकल भी होती है लिथियम भी होती है। इसमें दोनों ऑप्शन हो तो हमें लिथियम करना है, यदि लिथियम नहीं हो तो उसके अंदर निकल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्लैश लाइट और लेजर में किस गैस का यूज किया जाता है? तो फ्लैश लाइट और लेजर के रूप में किस गैस का यूज किया जाता है? तो उसको जिनॉन। तो दोस्तों एक क्वेश्चन यही पूछा जाता है, तो पहले कांच को लेते हैं उसको ट्यूबलाइट के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो उसके अंदर ऑर्गन गैस भरी जाती है, तो इसके अंदर जिनॉन भरी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तारों से आती रोशनी से तारों का क्या पता चलता है? तो इसके तारों से मतलब उसके अंदर पता चलता है, हमें आँखों से देखने से नहीं पता चलता है। तो तारों से जो रोशनी आ रही है उससे हम तारों का तापमान उस यंत्र द्वारा हम तारों का तापमान देख सकते हैं। उसकी तारों के अंदर इसकी तारों पर क्या टेम्परेचर है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है। टेबल साल्ट का रासायनिक नाम क्या है? तो टेबल साल्ट का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। टेबल साल्ट मतलब नमक, ठीक है, टेबल साल्ट मतलब सोडियम क्लोराइड। टेबल साल्ट का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। मतलब जो आप घर में नमक खाते हो उसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। बर्फ पर चलना मुश्किल क्यों हो जाता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बर्फ पर चलना मुश्किल क्यों हो जाता है? तो इसमें लगभग बच्चे मतलब इसके अंदर कंफ्यूज रहते हैं। बर्फ पर मतलब घर्षण की अनुपस्थिति इसका राइट आंसर है। तो कुछ बच्चे कर देते हैं मतलब अधिक घर्षण के कारण। इसका ऑप्शन अधिक घर्षण नहीं है, इसकी घर्षण की अनुपस्थिति हो जाती है तो वहाँ पर मतलब चलना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, घर्षण की अनुपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किडनी का मुख्य कार्य। किडनी का मुख्य कार्य है शरीर में अशुद्ध पदार्थों को बाहर निकालना।
बाहर निकालना इसका काम होता है। मतलब सीजन के अंदर से अच्छा मिल लगे तो अच्छा बाहर निकाल देते हैं। तो दोस्तों आज हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको टेबल साल्ट का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने 20 क्वेश्चन करवाए जीएस का मतलब फर्स्ट पार्ट था, ये हमारा पहला वीडियो था, आपको समझ में आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए ताकि आपको उनको भी ये क्वेश्चन देखने को मिले। आपके यदि ये क्वेश्चन थे तो आपको बहुत अच्छी बात सीखने को मिला। यदि आपके कुछ क्वेश्चन पहले से याद थे तो कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन रिपीट हो गए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।